साथी नमस्कार। जो आप हैं और जो आप होंगे उसके बीच का जो अंतराल है वो सपने होते हैं। सपने होते हैं। एक बार फिर, जो आप हैं और जो आप होंगे उसके बीच का जो अंतराल है, वो जो गैप है, वो सपने होते हैं। इसलिए आपको सपने देखना जरूरी है। सपने दिन के अंदर भी आपको सपने देखना है। मार्टिन किंग लूथर जूनियर ने एक अभूतपूर्व भाषण दिया और उस भाषण में था कि मेरा सपना है कि जो अमेरिका है, हमारा जो वास्तविक तथ्य है उसके ऊपर जिए। और वो वास्तविक तथ्य क्या है, वास्तविक सिद्धांत हमारा क्या है? बोले ईश्वर ने सभी व्यक्तियों को यहाँ पे समान परिस्थितियों में रहने के लिए या समान अधिकार देके भेजा है। इसलिए मेरा सपना है कि जॉर्जिया की पहाड़ियों के ऊपर एक समय के अंदर एक समय गुलाम व्यक्तियों की संतानें और गुलाम जिन व्यक्तियों ने गुलामों के ऊपर शासक किया उनकी संतानें, यानी दोनों की संतानें जॉर्जिया की पहाड़ी के ऊपर साथ साथ खेलें, साथ साथ खाना खाएं, साथ साथ मनोरंजन करें, साथ साथ जो है कार्य करें। ये मेरा सपना है। मेरा सपना है कि अमेरिका का जो प्रत्येक व्यक्ति है वो इस बात से जाना जाए, या हमारे चारों तरफ ऐसे बच्चे खेलें, अच्छे ऐसे बच्चे काम करें जिनको बाहर की जो चमड़ी है उसके रंग से नहीं जाना जाए, बल्कि आंतरिक चरित्र के द्वारा जाना जाए। और अमेरिका को जब यदि राष्ट्र बनना है, महान राष्ट्र बनना है, तो इस सपने को पूर्ण होना ही होगा। ये जो है भाषण था मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, और उनका ये जो भाषण या जो सपना था, उनका जो सपना था वो पूर्ण हुआ 40 सालों बाद के अंदर, जब अमेरिका के राष्ट्रपति अश्वेत राष्ट्रपति बने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जब राष्ट्रपति बने। ये सपना उन्होंने मार्टिन किंग लूथर ने उस समय नहीं देखा जब परिस्थितियां अनुकूल थी, जब परिस्थितियां अच्छी थी। उन्होंने उस समय देखा जब अश्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, मताधिकार का अधिकार नहीं था। उस समय ये सपना देखा और उनका जो सपना पूर्ण कैसे हुआ कि अमेरिका का जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति पद पर, वो जो जिनको मताधिकार का अधिकार नहीं था, उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जो है अमेरिका का राष्ट्रपति बना। ये है सपना देखने का जो रिजल्ट, परिणाम। इसलिए आपको सपना देखना, सपना उन परिस्थितियों के अंदर नहीं देखा गया जब परिस्थितियां आपके अनुकूल होती है। जब आपके प्रतिकूल होती है परिस्थितियां, तब आपको सपना देखना है। आपको यह नहीं सोचना कि ये कार्य कैसे पूर्ण होगा, ये कार्य कैसे पूर्ण होगा, लेकिन आप उस सपने को देखेंगे तो वो कार्य पूर्ण होगा ही होगा। एक दूसरा एग्जांपल, 1999 में धीरूभाई अंबानी ने डिजिटल भारत का सपना देखा था, और उनका सपना देखा था कि भारत के जो प्रत्येक व्यक्ति के पास में, या जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मजदूर है, किसान है, उनके पास में भी मोबाइल होना चाहिए। यह सपना उन्होंने उस समय देखा था जब भारत की संचार व्यवस्था, जो आधारभूत जो सिस्टम था, वो इतना निराशाजनक स्थिति के अंदर था कि आप सोच नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है क्या। उस समय फोन करने के लिए आपको घंटों इंतजार करना पड़ता था। आपको एक जिले के अंदर जो हेडक्वार्टर है वहां आपको फोन करने के लिए नंबर देना पड़ता था, और वहां जो हेड ऑफिस के ऊपर जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट का, दूरसंचार का जो ऑफिस, जिला स्तरीय ऑफिस है, वहां पे आपको अपने नंबर देने होते थे। और घंटे बाद में, घंटे 2 घंटे में जब नंबर आता था वापस वहां से कॉल आती थी, फिर वो मिला के देते थे, तब जाके आपको कहीं बात हो पाती थी। तो ये ऐसी स्थिति थी। उस समय के अंदर धीरूभाई अंबानी ने ये सोचा, ये सपना सोचा कि हर व्यक्ति के पास में ऐसी कोई व्यवस्था होना चाहिए कि तुरंत वो जो है इंडिया के अंदर या देश विदेश के अंदर कहीं भी बैठा व्यक्ति आपस में बात कर सके। ये सपना उन्होंने उस
परिस्थितियों के अंदर देखा, जब स्टील महंगी हो रही थी, लेबर कॉस्ट महंगी हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो रही थी, तब उस समय रतन टाटा एक दिन मार्केट के अंदर जा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक स्कूटर के ऊपर दंपति और उनके 3 बच्चे एक स्कूटर के ऊपर लद कर जा रहे थे और बड़ी अव्यवस्थित अवस्था के अंदर वो नजर आ रहे थे। तब रतन टाटा के माइंड के अंदर क्लिक कर गया, उन्होंने सपना देखा कि मेरे को ऐसी कार बनानी है जो एक सामान्य व्यक्ति या जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा समृद्ध नहीं हो, वो व्यक्ति भी कार जो है खरीद कर उसकी सुविधाओं का लाभ उठा सके। और उन्होंने अपने टीम को, अपने मैनेजर्स को, अपने इंजीनियर्स को मीटिंग कॉल करके बोला कि मेरे को 1 लाख रुपए कॉस्ट की कार चाहिए। स्टार्टिंग में मैनेजर्स, इंजीनियर्स ने जो है असमर्थता जताई, लेकिन रतन टाटा ने बोला कुछ नहीं, मेरे को 1 लाख रुपए कॉस्ट की कार चाहिए। और कुछ समय बाद के अंदर नैनो के रूप में उनका जो कार, एक सस्ती कार का जो है सपना पूर्ण हुआ। आगे चलिए, जब भारत अच्छी किस्म के वायुयान या हवाई जहाज बनाने की स्थिति में नहीं था, तब उन परिस्थितियों के अंदर देश के मिसाइल मैन के नाम से जो आगे चलकर प्रसिद्ध हुए एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने ये सपना सोचा था कि देश जो है 3000 सालों में से 600 साल गुलामी की अवस्था के अंदर रहा और अब शांति, देश को यदि समृद्धि चाहिए तो शांति चाहिए, और शांति के लिए आपको क्या है, सुरक्षा चाहिए, आपको शक्ति चाहिए। शक्ति चाहिए तो भारत को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, भारतीय जो सेनाएं हैं उनको शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। उन्होंने दिन रात मेहनत करी बिना छुट्टी के, चाहे संडे हो चाहे हॉलीडेज हो, कोई हॉलीडे नहीं। उन्होंने केवल अपने जीवन काल में, अपने कार्यकाल के अंदर केवल 2 छुट्टियां ली, एक अपने पिताजी के देहांत के ऊपर और एक अपनी माताजी के देहांत के ऊपर। केवल 2 जीवन कार्यकाल के अंदर जब उन्होंने अपनी सेवा की तो केवल 2 दिन की उन्होंने छुट्टी दी, इसके अलावा कोई छुट्टी नहीं। उन्होंने दिन रात मेहनत करके और भारत को अंतरिक्ष और चंद्रमा दोनों में जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और मिसाइल्स की तो संख्या अनगिनत जो है संख्या, वो मिसाइल, इसलिए वो मिसाइल मैन के नाम से जाने गए। और अटल बिहारी जी के साथ में मिलकर उनके शासनकाल में दोनों ने मिलकर एक ऐसा अभूतपूर्व जो काम किया कि पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण उन्होंने कर दिया, दुनिया को चौंका दिया। दुनिया को कानों कान भनक नहीं लगी जब परमाणु परीक्षण हो गया। उसके बाद में जब सूचनाएं गई तब दुनिया को पता पड़ा कि भारत के पास में, भारत भी परमाणु रूप से बहुत समृद्ध है। तो ये स्वप्न दृष्टा देखते हैं। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इतने जो ऐसे अभूतपूर्व निर्णय लिए, उन्होंने ये जो निर्णय ऐसे जो काफी समय से ऐसे निर्णय अनिर्णित स्थिति के अंदर चल रहे थे, तो देश के अंदर ऐसे निर्णय लिए। उन्होंने ये निर्णय लेने का सपना उन्होंने 20-25 साल पहले ही उन्होंने देख लिया और ये जो सपना है अब जाके वो परिपूर्ण हो गया। इसलिए हमारे जो स्वप्न दृष्टा, वो सपने देखना जरूरी है। हम सबको स्वप्न दृष्टाओं ने देखा है और बड़े बड़े जो भी जितने भी महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने सपने देखकर उन सपनों को पूर्ण करने के लिए पूर्ण रूप से अपने आप को त्याग दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया, तब जाके अपने आप को जो है एक तरह से ज्वाला के अंदर झोंक दिया, तब जाके वो अपने सपनों को पूर्ण कर पाए। यानी सपने देखने हैं। सपने आप देखोगे तो आप जो है और आप जो होंगे उसके बीच का जो अंतर है वो सपने हैं। सपने देखकर और उन सपनों के साथ में आप उसको इंप्लीमेंट करके, सपनों को पूर्ण करने के लिए जो भी इंप्लीमेंटेशन करना है समयबद्ध तरीके से
कार्य करके आपको इम्प्लीमेंट करके यदि अपन करोगे तो हमारे जो सपने हैं वो पूर्ण होंगे ही होंगे। सपने पूर्ण होंगे ही होंगे, क्योंकि आपके माइंड के अंदर जो मस्तिष्क में जो विचार दिया है वो शक्तिशाली विचार भगवान ने दिया है। आपको विश्वास करना होगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा, और जब आपको विश्वास होगा तो वो जो सपना है वो वास्तविक भौतिक रूप में वो परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि भगवान आपको तब तक विचार नहीं देता है, यदि आपको कोई विचार दिया है इसका मतलब उस विचार को पूर्ण करने के लिए आपको शक्ति भी दी है। कोई विचार आपके माइंड के अंदर भगवान ने दिया है तो इसका मतलब उसको पूर्ण करने के लिए आपको शक्ति भी दी है। पहचानने की आपको आवश्यकता है, आप पहचानिए, आपके पास में असीम शक्ति है। उस शक्ति का प्रयोग करके आप अपने सपने को पूर्ण करें। हम सभी अपने सपनों को पूर्ण करके इस भारत राष्ट्र को नव निर्माण के लिए नए जो स्तर के ऊपर नए रूप के अंदर हम देखेंगे। मेरे साथ में आप बने रहते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।